चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ध्यान से और अंत तक पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि बलसाड़ सत्याग्रह जो कि 1923 से 24 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था। चार ऑप्शन है और इसमें से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, वल्लभ भाई पटेल। और अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो के टीलों की खोजने का श्रेय किसे है। ऑप्शन एक है राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल या माधव स्वरूप वत्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राखालदास बनर्जी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन एक है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और धौलावीरा। लगभग ऐसे प्रश्न सभी को पता होगा कि ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बताना है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन एक है हड़प्पा रावी, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो सिंधु, तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा घग्गर और लास्ट ऑप्शन है लोथल सतलज। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, लोथल सतलज। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन एक है धौलावीरा, लोथल, सुरकोटा या लास्ट है चन्नूदड़ो। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोथल। और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे। चार ऑप्शन है, ऑप्शन को देखिएगा और इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 1921 ईस्वी में। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई। लगभग सभी को पता होगा स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई। 1922 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1923 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1924 ईस्वी में और लास्ट ऑप्शन है 1925 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1925 ईस्वी में। निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। सोना, चांदी, कांसा और लास्ट ऑप्शन है लोहा। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोहा। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या चन्नूदड़ो। चार ऑप्शन है और इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। पूछा गया है कि किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कांस्य नर्तकी की मूर्ति किस हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीनतम सिक्कों का क्या कहा जाता था। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है। प्राचीन मुद्रा, दिनार, आहत सिक्के, स्वर्ण सिक्के। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, आहत सिक्के। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस राजा से है। रुद्रदामन, खारवेल, समुद्रगुप्त और लास्ट ऑप्शन है अशोक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खारवेल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया। लगभग इसका आंसर सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, 1920 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है कि किस घटना के कारण 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। ऑप्शन एक है मोपला विद्रोह, नागपुर फ्लैंक सत्याग्रह, प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर चौरी चौरा कांड। और करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, चौरी चौरा कांड। पूछा गया है कि किस घटना के कारण 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है। ऑप्शन एक है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, रुद्रदामन या अजातशत्रु। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है,
समुद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, यवन शासकों ने। और नेक्स्ट प्रश्न है कि गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले? 4 ऑप्शन है, आप उनको पढ़िएगा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुर्ज होम, जो कि कश्मीर। जीते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और रिपीट हुआ प्रश्न है कि जीते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा या चंदूदड़ो? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, कालीबंगा। अलहिलाल व कामरेड पत्रिका के संपादन किसने किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अलहिलाल व कॉमरेड पत्रिका के संपादन किसने किया था? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को पढ़िएगा। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी कहाँ हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह है। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था और ये कहाँ हुआ था? ऑप्शन 1 है केरल, दूसरा ऑप्शन है बंगाल, तीसरा ऑप्शन है पंजाब और लास्ट ऑप्शन है आपका उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि केरल में हुआ था। इस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? पूछा गया है कि जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 है नवपाषाण काल, दूसरा ऑप्शन है पुरापाषाण काल, तीसरा ऑप्शन है वैदिक काल और लास्ट ऑप्शन है प्राग ऐतिहासिक काल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, प्राग ऐतिहासिक काल। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और रिपीट हुआ प्रश्न है कि आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? लगभग सभी को आंसर पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गंगा यमुना द्वापर। ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? अग्नि, विष्णु, इंद्र, वरुण? तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, वरुण। और अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? ऑप्शन 1 है गंगा, दूसरा ऑप्शन है सरस्वती, तीसरा ऑप्शन है यमुना और लास्ट ऑप्शन है सिंधु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, सरस्वती। और अगला प्रश्न है कि चंपारण में किसानों को किसकी फसल आवश्यकता रूप से उगाने के लिए 3 कठिया पद्धति लागू की गई थी? कपास, नील, सोरा और लास्ट ऑप्शन है मसाले। पूछा गया है कि किसानों को किसकी फसल आवश्यक रूप से उगाने के लिए 3 कठिया पद्धति लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, नील। खिलाफत आंदोलन के अग्रगण्य नेताओं में से थे? पूछा गया है खिलाफत आंदोलन के अग्रगण्य नेताओं में थे मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद और लास्ट ऑप्शन है कि उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? गाय की, वृक्ष की, माता की या प्रकृति की? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, प्रकृति की। ऋग्वेद में 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेखित पहली बार मिलता है? पुरोहित, शूद्र, सेनालीमाओ और पढ़? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, शूद्र का। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? यह भी रिपीट हुआ प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? यजुर्वेद, अथर्ववेद और नड़ ऋग्वेद और सामवेद? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, नड़ ऋग्वेद। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है द्रविड़, दूसरा ऑप्शन है संस्कृत, तीसरा ऑप्शन है पाली और लास्ट ऑप्शन है
प्राकृत। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है संस्कृत। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, बारदौली। पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है चंपारण में। किस सन में? 1917 ईस्वी में। गांधी जी किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे? राजेंद्र प्रसाद, राम दयालु सिंह, धर्मवीर प्रसाद, राजकुमार शुक्ला। पूछा गया है गांधी जी किसके नियंत्रण पर चंपारण गए थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजकुमार शुक्ला। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लगभग सभी को आंसर पता होगा, अपना आंसर सोच लीजिएगा। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है यजुर्वेद। और अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? रिपीट हुआ प्रश्न है। 4 ऑप्शन भी है, ऑप्शन को पढ़िएगा। और आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जनरल डायर। जलियांवाला बाग कांड कब घटित हुआ? 13 अप्रैल 1916, 13 अप्रैल 1917, 13 अप्रैल 1919, 23 अप्रैल 1919। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 13 अप्रैल 1919। ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? भूमिका, मुद्रा, दास, गाय। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गाय का। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विदय या परिषद। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सभा। अगला प्रश्न है कि प्रांतों में वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? प्रांतों में वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? 4 ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1919 ईस्वी। किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई थी? किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई थी? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को पढ़िएगा। और इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रोलेट अधिनियम। निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? नदियों के प्राचीन नाम आधुनिक नाम है। पढ़िएगा, पूछा गया है कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ये नदियों के प्राचीन नाम जो कि आधुनिक नाम है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है कुंभा सुवास्तु। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? इंद्र, विष्णु, प्रजापति, शिव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रजापति। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्धि उक्ति किसकी है? 4 ऑप्शन है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग 1916 ईस्वी की स्थापना किसने की? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को पढ़िएगा। और महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। और अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? लोहा, कांसा, तिया, चांदी। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लोहा। पूछा गया है कि उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? तो ऑप्शन 1 सही है लोहा।
भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? लगभग सभी को पता होगा और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोपनिषद। किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका था? पूछा गया है कि किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका था? 4 ऑप्शन है, लॉर्ड होर्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है लॉर्ड होर्डिंग। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।